नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। आशा करती हूँ हम सब अपने अपने कर्तव्य को निभाने की ये जो यात्रा है इसमें हम सफल रहेंगे। तो इस शुभ आशा के साथ चलिए आज शुरू करते हैं नन्हे इंसान की 34वां पर्व। तो चलिए शुरू करते हैं 34वां पर्व नन्हे इंसान की लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। फूल, माला, चंदन, धूप, इत्र सबसे सज्जित होकर शव यात्रा का जो बिछौना है उसके ऊपर सदा हास्यमय चेहरे को लेकर चिर निद्रा में चिर शांति में टेंटे के पिताजी सोए हुए थे। इसके बाद एक एक करके दूर में रहने वाले सारे आत्मीय परिजन आने लग गए और इसी बीच अनु के पिताजी एग्ज़ाम जब ख़त्म हुई अनु की तो वो उनको लेकर वापस आ गए। दोपहर हो गया था। अब तक लगभग सारे लोग आ गए थे। इसके बाद ट्रक में चढ़ाकर हरिध्वनि देते हुए सामने खोई और पैसा फेंकते हुए, फेंकना सही नहीं है, बांटते हुए लेके गए शमशान घाट में, जहाँ पर उनको उनकी शव को दाह संस्कार किया गया। टेंटे के पिताजी के शेष कृत्य आखिरी काम संपन्न हुआ। सब कुछ खत्म होते होते रात हो गया था। टेंटा माँ के पास से अनुमति लेकर वो अपने घर वापस चली आई। 3 दिन बाद अपने माता या पिता के पारलौकिक क्रिया संपन्न करती हैं। टेंटा भी 3 दिन बाद पारलौकिक क्रिया संपन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ बाधा आन पड़ी। तो पुरोहित जी के परामर्श अनुଯାयी वो 8वें दिन में अपने पिताजी के पारलौकिक क्रिया संपन्न करने की व्यवस्था की। उस दिन टेंटा अपने पिताजी के बहुत शौक से खींचा गया वही फ़ोटो में फूल, माला, चंदन से अच्छे से सजाकर सारे आयोजन की थी। इसी बीच अचानक से एक 3 साल का एक नन्हा इंसान, एक छोटा सा शिशु बालक अचानक से जिस कमरे में वो पूजा हो रही थी उस कमरे में आकर खड़ा हो गया और अपने नन्हे से आवाज़ से बहुत सरलता से पूछने लग गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये नन्हे इंसान अपने पिताजी को खो डाला है, लेकिन उसको कोई होश नहीं है, पता नहीं है। वो भी देखा है कि अपने पिताजी के फ़ोटो के ऊपर जिस पिताजी से वो 2-3 दिन पहले भी बातें किए हैं, 2-3 दिन पहले भी जिनके गोदी में वो चढ़ा है, उस पिताजी के तस्वीर में ऐसे ही फूल, माला, चंदन से सज्जित करके कुछ तो कर रहे थे, ऐसे ही कुछ कर रहे थे। इसलिए उसे जानना है। इसलिए आज वो अपने सवालों की खोल दिया और बोलने लग गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? उस दिन तो उसे कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज टैटन इस नन्हे इंसान की मन की प्रश्न को उत्तर से परिभाषित कर दी। टैटा बोली, हम पूजा कर रहे हैं। तो वो छोटा सा बालक वो सोचने लगा, अच्छा पूजा हो रहा है ना, तो हम भी रहेंगे, हम भी प्रसाद खाएंगे। तो वो चुपचाप वहाँ पर बिना रोए बिना डरे वहाँ पर रह गया। पूरा सारे पारलौकिक क्रियाक्रम वो देखने लगा और जब संपन्न हुआ सबके साथ वो भी प्रसाद लिया, वो भी बहुत मज़े से खाया। हाँ, नन्हे इंसान बनना सच में कहीं ना कहीं बहुत सुखमय एक अनुभव होता है। कुछ भी हो जाए है ना दोस्तों, वो चाहे आंधी तूफान आ जाए, गम का पहाड़ टूट जाए, फिर भी आप खुशी रहते हो। तो इसके आगे क्या हुआ, चलिए वापस चलते हैं कहानी में। तो बहुत देर हो गई थी। घर पे उस बच्चे को कोई ना देख पाकर उसके घर के सारे लोग
मोहल्ले में निकल पड़े थे ढूंढने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते टाटा के घर के सामने भी वो लोग आए और देख लिए कि वो बच्चा वहीं बहुत प्यार से वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है। तो फिर उनके घर से जो लोग आए थे, उस बच्चे के घर से परिवार के जो लोग आए थे, वो लोग उनको लेकर चले गए। वो लोग खुश हुए कि भाई नहीं, बच्चा खो नहीं गया है, वो शांति से कहीं ना कहीं चुपचाप बैठा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ, शाम ढल गया। कमरे में अभी टैटा अकेली बैठी अपने पिताजी की तस्वीर के सामने कितना कुछ सोच रही थी। बाबा बोले थे वो टाटा के हाथों से बनाया हुआ हॉबिशी खाने की बोले थे, पूछे थे, उस नहीं दी थी, है ना। इसलिए शायद 3 दिन बाद जो क्रिया जो साधारणता हर लड़की करती है, कन्या करती है बांग्ला में, वो उससे नहीं करवाया गया। 8वें दिन में भुज्जी, 8वें दिन का जो नियम है वो थोड़ा अलग होता है, और इसलिए 8वें दिन का जो भुज्जी है वो अलग से अलग थलग पढ़ के टैंटा अपने पिताजी को दी थी। उस पूजा में आखिरकार टैंटा के पिताजी अपने टैंटा के हाथों से ले ही ली। और भी कितना कुछ टैंटा सोचने लगी, पिताजी का प्यार कैसा होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, अचानक से पता है बाहर के दरवाजे में दस्तक हुई। टाटा को पता नहीं था कौन आए हैं। अनु के पिताजी दरवाज़ा खोले तो थोड़ी देर में टाटा को पता चला वियोग से व्यथित 2 बच्चे आए हैं। टाटा के ही 2 भाई आए हैं। वो आकर टाटा के सामने खड़े हुए तो टाटा बोल उनको बिछोना बिछा के बोले इसके ऊपर बैठ जा। वो दोनों बैठ गए और फिर बोलने लगे। बड़ा भाई जो टाटा के बहुत अच्छा दोस्त है कहने लगा, दीदी तू आज के दिन में बाबा का पारलौ की क्रिया करी है, लेकिन तेरा तो 3 दिन बाद ही कर देना था, है ना। तो टाटा धीरे से बोली, कुछ बाधा आ गया था इसलिए मुझे 8वें दिन में करना पड़ा। फिर वो लोग टाटा के साथ कुछ समय बिताकर वो लोग कब पारलौ की क्रिया करने वाले हैं वो सारे सूचना देकर वो लोग प्रस्थान कर लिए। फिर ऐसे ही काम चलता रहा, जिंदगी चलती रही। अभी टाटा के घर पे टाटा की माँ बीच बीच में आती हैं, थोड़ा सा समय बिताकर अपने बच्चे के साथ वो चली जाती हैं। अणु उच्च माध्यमिक परीक्षा के बाद जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। फिर एक दिन जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई। एग्ज़ाम में वो पास भी हो गई अच्छे से, तो जॉइंट में उसको चांस मिल गया। इसके बाद उच्च माध्यमिक में वो स्टार मार्क्स लेकर पास भी कर ली, और जॉइंट में चांस मिलने के कारण अब वो इंजीनियरिंग में भर्ती हो गई। जिला पौर निगम आयोजित कृति छात्र और छात्राओं के संवर्धना अनुष्ठान में अणु को भी संवर्धना दिया गया। इसके बाद अणु दूसरे शहर में सरकारी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाली है। गंगा नदी के 2 किनारे 2 जुड़वा शहर है। 2 शहर के यातायात में दोनों के बीच में जो संयोग है उसके लिए गंगा नदी के ऊपर 3 ब्रिज बनाया गया है, और जल पथ में भी फेरी या लॉन्च की सुविधा है। ये तो हो गया इंसान में फिज़िकली कैसे यातायात का माध्यम रखा गया है इसकी लेख। लेकिन इंसान के बीच में जो आत्मिक एक बंधन है उसकी एक विराट सेतु क्या है पता है। गंगा जी के एक पार में माँ भवतारिणी की मंदिर, और दूसरे छोर इस तरफ उनकी ही एक
शिष्य एकनिष्ठ साधक की मंदिर, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी की मंदिर। इसी समय अनु के पिताजी बैंक लोन लिए और टाटा के जो मकान के मकान के ही चारों तरफ में एक साइड में जो आ, थोड़ा सा दबी हुई ज़मीन थी, थोड़ा सा नीचे नीचे वाला जो ज़मीन थी जिसका हाइट थोड़ा कम था, उसी ज़मीन के बगल में और थोड़ा सा ज़मीन वो खरीद लिए। और उस ज़मीन के पूर्व छोर में टाटा के मकान, जो एग्जिस्टिंग मकान है, बिल्डिंग है वो, और पश्चिम छोर में चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते के उस पार और थोड़ा सा निचला, मतलब क्या कहें, मतलब वो लो लैंड है जहाँ पर पानी भरा पड़ा है। दक्षिण दिशा में चौड़ा रास्ता है और रास्ता के उस पार फिर से थोड़ा लो लैंड है। उत्तर दिशा में भी लो लैंड है। तो टाटा अपने मकान से जुड़ा हुआ लोलैंड और नए से खरीदा गया लोलैंड दोनों को एक साथ बाउंड्री वॉल से घेर कर नए सिरे से मिट्टी डाल डाल के दोनों ज़मीन को एक कर ली। और फिर टाटा उस ज़मीन में अपने ही मन में सुख के साथ खुश होकर फूलों के पौधे, सब्जी के पौधे लगाना शुरू कर। बीज से पता है कुछ फल का भी पेड़ उसने उसी ज़मीन पे उग गया। और धीरे धीरे नए मिट्टी जैसे जैसे उसमें वो जमाती गई वो भी, उसकी भी हाइट बढ़ती रही और उसके साथ साथ जैसे अणु भी और भी ऊंचे क्लास में उठती चली गई। और फिर गंगा के उस पार उस शहर में कॉलेज में वो जाने की तैयारी करने लगे। इससे पहले उस शहर में अणु माँ बाबा अपने आत्मीय परिजन के साथ जो सारे देखने लायक जगह है ना, दर्शनीय द्रष्टव्य जो स्थान है वो देखने के लिए गई थी, लेकिन अकेले कभी नहीं गई। वो जादूघर देखी है, चिड़ियाखाना चिड़ियाघर देखी है, माँ की मंदिर देखी है, लेकिन कभी अकेले अकेले नहीं गई। इसलिए उस शहर में अकेले अकेले कॉलेज जाना ये थोड़ी सी असुविधाजनक थी, ये लगी अणु के पिताजी को। तो गंगा के ऊपर ब्रिज क्रॉस करके फिर उस कॉलेज में पहुंचना पड़ता था। पहले पहले अणु के पिताजी अणु को कॉलेज तक पहुंचा देते थे और फिर धीरे 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 मेट्रो तक पहुंचाए। फिर अणु खुद से ऑटो से चढ़ के चली जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद अणु खुद से ही घर से अकेले निकलना सीख गई और अब वो बस से, मेट्रो और फिर ऑटो, फिर रास्ता क्रॉस करके कॉलेज पहुंच जाती थी। अनु ठीक से कॉलेज पहुंच पाई या नहीं, टाटा के पास खबर नहीं आती। तो इसीलिए टाटा अनु को बोल दी थी तो पहुंचने के बाद ना मुझे खबर दे देना। तो माँ बोली है, अनु की माँ बोली है तो अनु तो करके रहेगी कुछ भी बोले वो तो करके रहेगी। तो वो उसने क्या किया पता है, वो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर घुस गई और घुस के बोली, बोलने से भी पहले प्रिंसिपल सर बोले तुम यहाँ पर क्या ज़रूरत है। तो अनु तो डायरेक्टली बोल दी। अनु कभी लुका छिपी पसंद ही नहीं करती, उसको जो चाहिए वो बोल देती है, मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। तो अनु बोली, माँ बोल दी है कि मैं जब कॉलेज पहुँच जाऊँ तो एक खबर माँ को दे देने के लिए, इसलिए मैं आपकी ही अनुमति लेकर आपकी ये लैंडलाइन इस कर सकती हूँ क्या। तो प्रिंसिपल सर कुछ समझ पाए या ना समझ पाए, वो बोले ठीक है कर लो। तो अनु लैंडलाइन में टाटा को खबर दे दी, अपनी माँ को खबर दे दी। और फिर जब वो जाने लगी तो प्रिंसिपल अनु को बुलाकर बोले, अब तुम एक मोबाइल फ़ोन ले लो, ठीक है। अनु क्या और बोले, वो बोली ठीक है सर बोल के वो बाहर आ गई। फिर जब घर वापस आई तो वो सारी बातें माँ और बाबा को, यानी कि टेंटा और अणु के पिताजी को बोल दी। तब तक तो मोबाइल आ गया था, लेकिन हाथों हाथों में इतना ज़्यादा चलन मोबाइल का नहीं हुआ था। तो अणु के पिताजी जो मोबाइल यूज़ करते थे उन्होंने वो ही दे दी। तो दूसरे दिन
जब मोबाइल फ़ोन देख पाए अनु के हाथों में प्रिंसिपल सर, तो अनु को वो बुलाकर बोले, अच्छा हुआ है। अनु बोले, ये मेरा नहीं है, ये पिताजी का फ़ोन है, पिताजी मुझे दिए हैं। तो इसके बाद अनु के पिताजी अनु को मोबाइल फ़ोन खरीद दिए थे, लेकिन बाद में दिए थे। तो ज़िंदगी तो ऐसी है, बहती जाती है। यहाँ पर दुख की नदी तो कभी खुशी की झरने उस नदी उस गति के साथ जुड़ते जाते हैं, और हम अपने गंतव्य आखिरी गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही ज़िंदगी है। तो हम इसी ज़िंदगी के आखिर अगले पड़ाव की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आशा करूँगी आप सारे अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। शुभ मस्तु।